नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सुनो इंडिया में दिन की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात शहादत के बदले की। जी हां, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, इसीलिए हिंदुस्तान उसे बार बार सबक सिखाता है। राजौरी में हमारे जाबाज वीर सपूतों की शहादत के 48 घंटे बाद ही पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, मारोगे तो बेमौत मारे जाओ। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि शहादत का बदला कैसे लिया जाता है। राजौरी में मेजर समेत 4 जवानों की शहादत बेकार नहीं गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया और 3 पाक जवानों को ढेर कर दिया, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर इलाके में रावलाकोट का वही इलाका है जहां भारतीय जवानों ने सोमवार शाम 6 बजे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सोमवार सुबह अंधेरे के समय यह तय किया गया कि पचकेरी यानी वो जगह जो रावलपिंडी या फिर कह सकते हैं कि जो बिल्कुल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं। दरअसल लगातार सीज़फायर वायलेशन का करने का मकसद भी ये था कि वो ये चाह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की कवर फायर देकर आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराई जा सके। यही वजह है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीज़फायर वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन सेना ने तय किया कि पचकेरी का ये वो इलाका होगा जो काफी ज्यादा घने जंगलों का इलाका है, और ये तय किया गया कि रात के अंधेरे में चुपचाप स्पेशल फोर्स के 3 से 4 जवान अपनी ना से पोजीशन ले लेंगे, बल्कि ये भी तय किया गया कि जहां पर मौका मिलेगा वहां पर उनको गन डाउन कर दिया जाएगा। तो ये तय किया गया कि रात के अंधेरे में 3 से 4 स्पेशल फोर्सेस के जवान इलाका यानी लाइन ऑफ क्रॉस करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जैसे ये पाक के ये सोल्जर्स सामने आएंगे या फिर आएंगे तो वो ना सिर्फ उनको धमाका करके उनको एंगेज करेंगे बल्कि वहीं पर टारगेट करेंगे। ये पूरा प्लान था और मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। दरअसल कमांड लेवल के ऑफिसर इस चीज को बाकायदा देख रहे थे कि ये ऑपरेशन ना सिर्फ सक्सेसफुल रहे बल्कि भारतीय फौज को कोई कैजुअलिटी भी ना हो। यही वजह है कि जब ऑपरेशन किया गया तो उसके लिए वक्त तय किया गया शाम के करीबन उस वक्त जब अंधेरा शुरू हो जाता, यानी करीबन 6 से 7 बजे का समय। पाकिस्तान की चौकियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भारतीय जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की चौकियों को ध्वस्त कर दिया। सूत्रों के मुताबिक लगातार हुई वारदात के बाद से ही सेना पूरी जगह ये मॉनिटर कर रही थी कि कौन से इलाके में और कब पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। इसके लिए तय किया गया कि पुंछ के सेक्टर में जहां लगातार पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा सीज़फायर वायलेशन कर रहा है, उन्हीं इलाकों में उसको घुसपैठ की जवाब में ही जवाब दिया जाए। यानी भारतीय सेना यह तय कर चुकी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेगी और जवाब देने के बाद वापस आ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी करेगी, क्योंकि 4 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद सारा के सारा जो कह सकते हैं कि पुंछ सेक्टर के अंदर जवानों में आक्रोश था। इसी का जवाब देने के लिए पुंछ सेक्टर को चुना गया। भले ही भारतीय सेना के इस ऑपरेशन को सर्जिकल स्ट्राइक न माना जाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये ऑपरेशन एक चेतावनी है कि सुधर जाओ, वरना अब की बार इससे भी बड़ा प्रहार होगा। आतंकवाद के नाम पर सीज फायर का उल्लंघन करना और एलओसी पर भारतीय जवानों पर हमला करना पाकिस्तानी सेना की पुरानी फितरत रही है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब पाकिस्तान जैसी हरकत करेगा, हिंदुस्तान उसी भाषा में उसे जवाब देगा। दरअसल नई सरकार या मोदी सरकार आने के बाद ये तय हुआ है कि अगर कभी भी पाकिस्तान सीज़फायर वायलेशन करता है या फिर कोई ऐसी घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उसका जवाब उसी समय माकूल तरीके से दिया जाए। और इसी बात का ध्यान रखते हुए ये तय किया गया कि उसी सेक्टर के आसपास के इलाकों के अंदर पाकिस्तान को इसी तरीके से सीज़फायर वायलेशन या फिर जिस तरीके से घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है उसको विफल करते हुए उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ये भूल जाता है कि भारत उसकी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। बावजूद इसके वो हर बार ऐसी गलती कर बैठता है। जाहिर तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक 2 के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। खुफिया सूत्रों की माने तो सीमा पर 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर बॉर्डर एक्शन टीम के मूवमेंट देखे गए हैं। ऐसे में सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है।
ताकि पाकिस्तान के किसी भी कायराना हरकत को नाकाम किया जा सके। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और भारतीय सेना के इस ऑपरेशन को लेकर बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते रहेंगे। मतलब साफ है कि पाकिस्तान जब जब ऐसी नापाक हरकत करेगा उसको ऐसा ही अंजाम भुगतना होगा। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म कर दें। उसकी 4 टुकड़े में बांट देना चाहिए। एक बार दो में बांटा, उससे पर्याप्त नहीं हुआ। अब मुझे लगता है इसको 4 टुकड़े में बांटना चाहिए। कश्मीर के रजौरी पुंछ सेक्टर से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को रिटर्न गिफ्ट भेजा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की चौकियों पर ताबड़तोड़ हमला किया है और ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि पाकिस्तान की सेना का भारी नुकसान हुआ है। ये नए साल के ऊपर पाकिस्तान के कायर और गद्दारों को भारतीय सेना का एक रिटर्न गिफ्ट हमने भेजा है। जब जब पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत करेगा, पाकिस्तान के जबड़े चीर के रख देंगे हम। ये एक मैसेज साफ है कि अगर इस किस्म के स्नाइपर फायर को करे पाकिस्तान और हमारे जवानों को टारगेट करे LOC के हमारी तरफ, तो हम बदला एकदम लेंगे। भारतीय जाबाज जवानों की पाकिस्तान पर इस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक 2 किया है और पाकिस्तान के 3 सैनिकों को मार गिराया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर साहब हैं। अहीर साहब, भारत ने आखिरकार बदला ले लिया। इसको बदला नहीं कह सकते। सरकार चाहती है कि देश की रक्षा करे, सरकार की जिम्मेदारी है और उसी तरीके से रक्षा मंत्रालय और हमारे सेना के जवान, सेना के अधिकारी अपना काम करते हैं, देश के हित में करते हैं। उन्होंने अपना काम किया है। जहां ज्यादती दिखी है, जहां घुसपैठ होने की आशंका लगी है, सीज फायर का माहौल दिखा है, अपने जवानों ने कार्रवाई की है, करते रहेंगे। देश की रक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और स्वयं प्रधानमंत्री जी सजग हैं। वो अपनी ताकत से देश को बचा रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं। मौके आने पर हमारे मंत्री महोदय बयान देते हैं, उस पर हम अमल करते हैं। सेना तो जो भी कहा है वो ताकत से कहा है और हम किसी पर खुद की गोली नहीं चलाते। इसलिए आज सेना के जवानों का मैं अभिनंदन करता हूं और रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है देश की रक्षा के लिए, वो उचित है।